नंदी गांव के बाहर बहती बड़ी नदी, सुबह की ठंडी हवा और पानी पर पड़ती सूरज की पहली किरण। सूरज निकल चुका था, लेकिन रघुदास की जिंदगी में उजाला अभी भी नहीं आया था। वो अपनी पुरानी फटी नाव पर बैठा टूटे जाल को बार बार देख रहा था, जैसे जाल नहीं, उसकी किस्मत उलझी हुई हो। मोहन ओ रघु फिर आ गया उसी कंगाल नाव के साथ। बशीर भाई, इसकी नाव नहीं, इसकी तकदीर सड़ चुकी है। मोहन ना औलाद न मछली और सपने पूरे राजा वाले। रघु शांत लेकिन गहरी आवाज में, तुम लोग हंसते हो, हंसो, पर कभी सोचा है हर सुबह मैं अपने टूटे सपनों को इस नदी में धोने आता हूं। हर लहर से कहता हूं आज खाली मत भेजना, और जब हाथ खाली रहते हैं तो सिर्फ नाव नहीं, मेरी आत्मा भी टूट जाती है। शाम ढल चुकी थी, घर में सन्नाटा था। मिट्टी का चूल्हा ठन्ना पड़ा था। कमला दरवाजे की ओर देख रही थी। कमला, आज भी कुछ नहीं मिला है ना? रघु, अगर मेरे बस में होता कमला, तो तेरे पैरों में सारी खुशियां रख देता। मुझे भूख से नहीं, तेरे आंसू देखकर दर्द होता। कमला, रोते हुए लोग मुझे बांझ कहते हैं, तो लगता है जैसे सीने में कोई पत्थर रख दिया हो। मैं रोज भगवान से कहती हूँ, एक बच्चा दे दो, चाहे मेरी जान ले लो। रघु, दुनिया बच्चा होने को सौभाग्य कहती है, पर मेरे लिए सौभाग्य तुम हो। अगली सुबह नदी बेचैन थी, जैसे रघु की हालत समझ रही हो। जाल फेंका गया और अचानक चर, जाल फट गया। रघु, क्यों भगवान? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मेहनत करना भी अब गुनाह हो गया है क्या? कई दिनों बाद आज जाल भरा था। रघु उम्मीद लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन वहां इंसान उससे भी ज्यादा बेरहम थे। रघु, ताजी नदी की मछली है, आज सुबह की पकड़ी हुई। मोहन, अरे भाइयों, ये मछली नहीं, बीमारी बेच रहा है। बशीर जो ले जाएगा हफ्ते भर बिस्तर पकड़ेगा। ग्राहक रहने दो, इनसे ही ले लेते हैं। रघु, भीगी आंखों से अगर खराब लगे तो मत लो, पर झूठ मत फैलाओ। मछलियां भी साथ थीं और अपमान भी। कमला सब समझ गई। रघु, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। काश थक कर सो जाऊं और कभी उठूं ही ना। कमला, आप टूटे तो मैं भी टूट जाऊंगी। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। जंगल के रास्ते में सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। आंखों में अजीब चमक थी। बूढ़ी औरत, रघु, आज भी नदी ने खाली भेजा। रघु, डरते हुए, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? बूढ़ी औरत, क्या मुझे 2 मछलियां देगा? ले लो माँ, कम से कम कोई भूखा नहीं सोएगा। बूढ़ी औरत, तू टूटा नहीं है बेटा, तू सिर्फ थका है। दिल से जीने वालों के लिए भगवान रास्ते बनाते हैं। हालात बिगड़ते जा रहे थे। रघु ने आखिरकार उधारी लेने का फैसला किया। सेठ हरनाम बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समय पर पैसा वापस कर देना। आप दिल के नेक हो, इसलिए आपको पैसे दिए हैं उधर। रघु, मैं मेहनत करूंगा और समय पर आपका पैसा चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा सेठ हरनाम, आप चिंता ना करें। रघु फिर नदी के किनारे था। जाल खाली था, लेकिन दिल अब भी भरा हुआ था। रघु, आकाश की ओर, भगवान, अगर कुछ नहीं दे सकते तो मुझे टूटने मत देना। रघु अमीर नहीं हुआ, लेकिन हार भी नहीं मानी, क्योंकि कभी कभी खाली जाल में भी सबसे बड़ी जीत छुपी होती है। रघु धीरे धीरे से अपने घर की ओर निकल गया, और वो सोच रहा था कि एक ना एक दिन मेरे जाल में मछलियां जरूर फंसेंगी। उसे अपनी मेहनत पर बहुत भरोसा था। घर पहुंचते ही कमला ने कहा,
क्या आप आज भी खाली आ गए क्या? आपके जाल में मछलियाँ बिल्कुल नहीं फांसी? रघु बोल दबी हुई आवाज में। नहीं कमला, आज भी एक भी मछली नहीं फंसी। क्या करे कमल, अपने दिन ही खराब है। मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंसती है। इतने में कमला बोली, आप टेंशन ना किया करो, आप हिम्मत ना हार करो, एक ना एक दिन आपके जाल में मछली जरूर फंसेंगी। रघु बोला, हाँ जरूर फंसेंगे। यही सोच सोच कर तो जी रहा हूं कि मछलियां एक ना एक दिन जरूर फंसेंगी। और फिर सुबह कमला बोली कि आज नदी में फिर से चले जाओ मछलियाँ पकड़ने के लिए। क्या पता भगवान आज सुन ले। रघु कमला से बोल, हाँ जाता हूँ, आज मैं मछलियां पकड़कर जरूर आऊंगा। और फिर रघु घर से निकल गया और धीरे धीरे सोचता हुआ कि आज कुछ भी हो जाए, मछलियां जरूर पकड़नी है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और इतने में गांव वालों ने बोला कि रघु कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। फिर रघु गांव वालों के पास पहुंचा। और फिर गांव वालों ने बोला कि रघु किधर जा रहे हो? रघु बोला, काका जी तुम्हें क्या बताएं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। हर दिन जाता हूं नदी में मछलियां पकड़ने के लिए, लेकिन कभी भी मछलियां नहीं पकड़ पाता। आज फिर से वहां भगवान के भरोसे जा रहा था। रघु बोल, जाल डालते डालते बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आज भी एक भी मछली नहीं फंसी। लगता है कि आज भी किस्मत ही खराब है। चलो एक बार और डालकर देख लेते हैं, शायद मछलियां फंस जाएं। और रघु ने जाल नदी में फेंक दिया और फिर ताना तो उसमें मछलियां फंस चुकी थीं। और रघु उसे देखकर खुश हुआ और भगवान का शुक्रिया किया। और फिर रघु मछलियों को कंधे पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। रघु को घर आते देख कमला खुश हुई और बोली, क्या आज मछलियाँ मिल गई? रघु खुशी खुशी बोला, हाँ कमल, आज मछलियां मिल गई। तुमने सही कहा था कि हिम्मत मत हारो, एक ना एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेगा। और आज सुन ली। फिर दोनों ने मिलकर मछलियां बनाई और दोनों बातें करते हुए बैठे थे और कह रहे थे कि हमें कभी भी कोई भी काम करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो। रघु बोला, कमला ये बताओ कि हमारी वीडियो YouTube फैमिली को पसंद आई कि नहीं? कमला बोली, मुझे पता नहीं है, और ये जो वीडियो देख रहे हैं ये तो कमेंट भी नहीं करते कि ये वीडियो कैसा है। तो जल्दी से कमेंट कर दो और बताओ कि वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं।